मैंने पढ़ाई की, लेकिन वहां मैं अनुसूचित जाति का अकेला बंदा था। मैं वही जानना छात्र था, विद्यार्थी था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी प्रताड़नाएं मिली। क्या है, गीत हैं जिसमें उर्दू के अल्फाज हैं, और उर्दू के अल्फाजों के बगैर कोई भी गाना नहीं है आज के समय का। जैसे हैं ये, मतलब निम्न कोटि जाति से हैं, ये पूजा करवाने नहीं जा सकते, तो मुझे ये इस अधिकार से वंचित रखा जाता था, और आज भी ये व्यवस्था बनी हुई है। जानते होंगे, इनकी योग्यता के बारे में भी जानते होंगे। कई भाषाओं का ज्ञान है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत। संस्कृत से तो आपने पीएचडी कर रखी है। अरबी भी है। देखिए, अब मैं भूल जाता हूँ, लेकिन आप जितनी भाषा और भी कोई हो तो बता दीजिए, कौन कौन सी भाषा हो सकता है मुझे। मैं अध्ययनरत हूँ भाषाओं पर, मैं प्रयासरत हूँ, प्रतिदिन मैं अभ्यास किया करता हूँ भाषाओं पर, और मुझे मेरा शौक़ है भाषाओं पे अध्ययन करना। संस्कृत मुझे बहुत प्रिय है, और उर्दू, अरबी, इंग्लिश और हिंदी, इन भाषाओं का मैं अध्ययन करता हूँ प्रतिदिन। अच्छा, आप सोच रहे होंगे, जरूर सोच रहे होंगे, मुझे पता है कि आपका इंटरव्यू में क्यों ले रहा हूँ। पीएचडी तो बहुत से होंगे, सवाल तो बनता है, मुझे पता है आप पूछेंगे। ये अभय कुमार कोरी जी हैं। आप पहले धोती पहनते थे, संग वाली, शायद आपको पता हो, मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, संग वाली धोती और पीला कुर्ता, और शायद आप इसमें चोटी नहीं है। आपकी चोटी करीब 1 से 1.5 बित्ता की चोटी, इसको शिखा कहते हैं, शिखा भी थी। शिखा नहीं है। एक घटना हुई थी हमारे, आपके पहले से बता दें, लंबी वार्ता नहीं करेंगे। एक घटना के माध्यम से कुछ लोगों ने, केवल कुछ लोगों की ये जलन थी कि आप कोरी बिरादरी के होके, और आचार्य, चूंकि आचार्य के वस्त्र थे, आप समझे रहे, मैंने बता दिया ना कि धोती हो, आरएसएस वाली धोती होती हो, पीला कुर्ता, गमछा, टोपी, चंदन, सारी आपका जो है बड़ा अच्छा फोटो मैंने तो देखा। आप पहचान भी नहीं जाएंगे। हो सकता है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वो फोटो फिर डाल दूंगा, एक बार याद दिलवा दूंगा। और उन लोगों ने केवल इस वजह से कि आप कोरी बिरादरी से आपकी शिखा जबरदस्ती काट दी थी, उसी विवाद में हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। आप योग्य हैं। हमारे समाज में योग्यता को आज देख रहे होंगे आप, चूंकि जातीय की सब व्यवस्था हमारे देश में है, जात के हिसाब से लोगों को सम्मान दिया जाता है। आप कितना भी योग्य हो, कितना भी जीनियस हो, आपको सम्मान नहीं मिल सकता। तो उसी सम्मान से पीड़ित आप भी थे, क्योंकि मैं भी, आप लोग लगातार मेरे चैनल पर देख रहे होंगे, मैं कहीं ना कहीं गरीब और प्रताड़ित लोगों की आवाज़ उठाता हूँ। कहीं भी हो, मुझे चाहे 200, 500, 1000 किलोमीटर जाना पड़ जाए। चूँकि 3 तारीख को यहाँ पे मजीठा में एक मेला लगने वाला है, उसी की व्यवस्था को लेके हम इधर से निकल रहे थे 12 तो देखे यहाँ व्यवस्थाएं बड़ी गड़बड़ है। तो योग्यता पे बात हो जाए तो हम ये बताइए, आप कैसे जो है, अच्छा, उर्दू भाषा में और अरबी में क्या फ़र्क होता है? बहुत शॉर्ट में बताइए, बड़ा लंबा हो रहा है मामला। अरबिक से ही मतलब उर्दू का प्रादुर्भाव हुआ है, और साम्यता है काफ़ी दोनों भाषाओं में, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब हम अरबिक लिखते हैं तो उसमें पेश, जबर और जेर इत्यादि चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उर्दू लिखते हैं तो इन पे चिन्हों की आवश्यकता नहीं करते हैं, और सामान्य रूप से हम लिख देते हैं। अच्छा, उर्दू में कोई कुछ लाइनें जैसे गज़ल, कविता या कुछ ऐसी कोई आपको याद है जो आपने लिखी हो या ना लिखी हो? ऐसे मैंने तो नहीं लिखी है, मैं तो अभी प्रयासरत हूँ। हालांकि मैं संस्कृत का अध्यापक हूँ, लेकिन मेरी रुचि है कि मैं और भाषाओं का ज्ञान अर्जन करूँ, और जिससे अपनी प्रतिभा में थोड़ा सा। अच्छा, कुछ शब्द सुनना चाहेंगे उर्दू के आपसे? उर्दू के देखिए, शब्दों की अदायगी जो होती है उर्दू के, तो वो मिठास थोड़ी सी पैदा करती है हमारी वाणी में। जब हम हिंदी बोलते हैं तो उसमें भी बहुत सारे शब्द हैं जो उर्दू के होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम हिंदी का उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं अगर उर्दू के अल्फाजों की हम अदायगी ना करें। कोई भी ऐसा संगीत नहीं है, कोई भी ऐसा गाना नहीं है। भक्ति सॉन्ग भी, बहुत सारे भक्ति सॉन्ग्स हैं, गीत हैं जिसमें उर्दू के अल्फाज हैं, और उर्दू के अल्फाजों के बगैर कोई भी गाना नहीं है आज के समय का। जैसे हम शब्द कहते हैं, हमें गम है, तो गम बहुत लोग कहते हैं कि गम है, लेकिन क्या होता है उर्दू की अगर जुबान में हम अदायगी करेंगे तो मुझे बहुत गम है, गम यहाँ से बोला जाएगा। इसके शब्दों की अदायगी बहुत ही मिठास पैदा करती है।
हाँ, उर्दू में मिठास बहुत है। और संस्कृत जो भाषा है वो भी बहुत ही परिष्कृत और मन को प्रसन्न करने वाली और बहुत ही मन को तेजस्विता देने वाली, वाणी को परिष्कृत करने वाली। ऐसा है कि जैसे बता रहे हैं कि संस्कृत केवल ब्राह्मण ही बोल सकता है और ब्राह्मण को ही अलाउ है, ऐसा कुछ है क्या समाज में? नहीं, वो पुरातनिक कथाएं हैं और किंवदंतियां हैं, लेकिन हकीकत तो यही है। हकीकत से हम अपने आप को छुपा नहीं सकते। पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। जैसा कि मनुस्मृति में उल्लिखित है कि ब्राह्मण 8 साल की वर्ष से शिक्षा ग्रहण प्रारंभ करेगा और जो क्षत्रिय वर्ग होगा वो ब्राह्मण 6 साल से प्रारंभ करेगा, माफी चाहता हूं, और क्षत्रिय 8 साल से प्रारंभ करेगा, और वैसे जो है वो 11 साल से विद्या आरंभ प्रारंभ करेगा। लेकिन जो चतुर्थ श्रेणी में जिसको माना जाता है, जैसे इस भारतीय समाज में हम लोगों को माना जाता है, मैं कोरी जाति से, अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूं, तो हम लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया गया। मतलब पुरातनी सभ्यता जो है, जो मनुस्मृति है या जो पद्धति है, उसमें हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। बहुत सारी चीजें मैंने अध्ययन किया। मैं वेदों पर अध्ययन कर रहा हूँ, उपनिषद पढ़ रहा हूँ, स्मृतियां पढ़ रहा हूँ। काफी समस्याएं हैं वहाँ पर हमारी जाति को लेकर। जब आप संस्कृत के कुछ संस्कृत का कॉलेज तो होंगे कहीं ना कहीं, इनके जो अपने आश्रम होते हैं, हाँ। या इस तरह का कोई कहाँ से अपने से संस्कृत सीखी? मैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है न्यू दिल्ली, तो मैंने इसका कैंपस है लखनऊ में, वहां से मैंने पढ़ाई की। लेकिन वहां मैं अनुसूचित जाति का अकेला बंदा था। मैं वही जानना छात्र था, विद्यार्थी था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी प्रताड़नाएं मिली। क्या है, जो हॉस्टल था, जो छात्रावास था, उसमें कभी कभी मुझे खाने को लेकर, और जब बच्चे सारे जाते थे पूजा दैनिक कृत्य करवाने, पूजा अर्चन के कार्य करवाने, तो मुझे ये कहकर छोड़ दिया जाता था छात्रावास में कि ये नहीं जा सकते हैं, ये अनुसूचित जाति के हैं, ये मतलब निम्न कोटि जाति से हैं, ये पूजा करवाने नहीं जा सकते। तो मुझे ये इस अधिकार से वंचित रखा जाता था, और आज भी ये व्यवस्था बनी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे समाज को जो लोग नीच समझते हैं, मैं उनको बहुत ही प्यार से और बहुत ही आदर सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है आप जैसा सोचते हो। मैं उन्हीं समाज से हूँ। मैं जिस समाज को आप शूद्र कहते हो, निम्न कोटि का कहते हो, अनुसूचित जाति का कहते हो, मेरे समाज के साथ आज भी भेदभाव होता है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि मेरी वाणी संस्कृत ही है। मेरी इच्छा करे तो मैं हिंदी ना बोलूं। जो लोग नीचा कहते हैं मेरे समाज को, मुझसे आकर शास्त्रार्थ कर लें, 5 मिनट केवल मुझसे धारा प्रवाह संस्कृत में बात कर लें, मैं मान लूंगा कि मेरा समाज नीचा है। अरे मेरे समाज को नीचा कहने वाले लोग, अपने अंदर झांक कर देखो कि आप उस सभ्यता को नीचा कह रहे हो जिसको उस ईश्वर ने बनाया, एक तरह बनाया ना। पता है, आपको 2 हाथ दिए, मेरे समाज को भी 2 हाथ दिए, आपको 2 आंखें दी, जैसा आपको बनाया वैसे मेरे समाज को बनाए। क्यों आप ऐसे हमारे समाज के साथ कर रहे हो? मैं अपने समाज के लिए हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मानव जाति से आप सभी लोग प्यार करिए। हम लोगों को बहुत तो दर्द दे चुके हैं आप लोग, अब ना दीजिए। बहुत दर्द होता है साहब कि इतना पढ़कर भी हम लोग उपेक्षित किए जाते हैं। धारा प्रवाह संस्कृत बोलता हूँ मैं, नास्ति वदान्याम हिंदी भाषायाः एको नापि शब्दः यतो हि भवतु ममीक्षा तर्हि संस्कृत भाषायां या मम मनसि विचारः अस्ति तर्हि संस्कृत भाषा रूपेण अहं कथितुं समर्थो अस्मि। कथम अस्मि अहं नीचो? कथम कथयति भवान् अहं नीचो अस्मि? मम समाजः नीचः अस्ति, कथम कथयति भवान्? अहमपि पठितं संस्कृत भाषा, कथम न सम्मानः जायते मम? परन्तु अयं व्यवस्था अस्ति न या सैव नास्ति सम्मानो जायते मम। इत्थं व्यवस्था अस्ति, सैव बहु हृदयं ग्लानिर् अनुभवामि अहं यदा न सम्मानं भवति मह्यम् उपेक्षते या समाजे मम प्रतिष्ठा न भवति कोऽपि। यतो हि मम गृहम् आगत्य चायमपि पिबतुं कथयति मा पिबामि अहं चायं भवता गृहे। इत्थं कथयति उपेक्षयति मम चायं, मम सत्कारम अपि, मम गृहस्य जलम अपि उपेक्षते तर्हि मम हृदये यत् दुःखम् अनुभवामि अहं शब्दानि वर्णितानि नास्ति समर्थो अस्मि अहं। हम थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैटर से भटक रहे हैं, अनुभवामि। हाँ, अब अच्छा सुना यार। मैं ये कह रहा था, भाजपा की सरकार है, हिंदू की बात होती है, और आप बता रहे हैं कि मुझे उपेक्षित किया जाता था वहां। क्या आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते कि जो लोग वहां आपके साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, आपके सहपाठी,
वो आपको हिंदू नहीं मानते थे। देखिए बात एकदम सत्य है और सत्य कहना चाहिए। हिंदू तो हम आज भी नहीं हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे घर के बाहर मेरी दादी ने मंदिर बनवाई, हमारे दादी ने पूरा जीवन पूजा किया, मेरे पिताश्री ने पूजा किया। मैं अपने पिताश्री से भी कहता हूँ कि मैं मान लूंगा कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन आप जाइए, मैं पनीर लेकर आ रहा हूँ और चावल लेकर आ रहा हूँ, बाराबंकी से बनवा लीजिए अपने घर में और सिर्फ 5 लोगों को गांव से बुलाकर खाना खिला दीजिए। मैं इंटर कॉलेज का टीचर हूँ, मैं संस्कृत का अध्यापक हूँ, मेरे घर में खाना नहीं खाएंगे, मैं वादा करता हूँ। अब बहुत लोग कहेंगे कि मैं आकर खा लूंगा, मैं आकर खा लूंगा। अरे आपको खाना ही है तो अपने गांव के लोगों के यहाँ, जो जो हमारे अनुसूचित जाति के समाज से आते हैं, उनके यहाँ खाकर दिखाओ साहब। मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, नहीं खाते साहब। देखिए मुझे टॉपिक से आप मत भरमाइए, मैं एक शिक्षित वर्ग का हूँ, मुझे बहला नहीं सकते आप। मेरे साथ ये घटनाएं होती, मेरे घर को आकर आज भी, मैं 10-15 दिन की बात कह रहा हूँ, पीछे ही 10-15 दिन के मेरे इसी टेबल से चाय को मना कर मेरे गांव का ही एक बंदा चला गया। अब सोचिए मैं कैसे कह दूं मैं हिंदू हूं। आप जब देखिए ये पॉलिटिक्स की बात है। मेरे पिताश्री भारतीय जनता पार्टी में है, वो रहें, लेकिन मैं उस पार्टी का विरोध करता हूं जो पार्टी जाति पात पर, धर्म की बात करे, जो जाति पात की बात करे, जो एक विशेष वर्ग की बात करे। मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता हूं, क्योंकि वो पार्टी चाहे कोई भी हो, वो पार्टी नहीं, वो व्यक्ति कोई भी हो, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का सम्मान नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबरी का अधिकार देता है, हर मनुष्य को बराबरी का अधिकार देता है, हर बेटी को, हर बहन को बराबरी का अधिकार देता है, हर समाज को स्वतंत्रता देता है, हर वर्ग को पूरा अवसर देता है आगे बढ़ने के लिए, सम्मान से जीने के लिए। जो लोग एक वर्ग को नीचा बताते हैं, जो एक वर्ग को टारगेट करते हैं, मैं उस पार्टी को पार्टी नहीं मानता हूं और व्यक्ति को नेता भी नहीं मानता हूं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है नेत्री धातु से उत्पन्न हुआ शब्द नेता। वो नेता जानते हो कौन होता है? नेता नेत्री धातु होती है, उसका मतलब होता है ले जाने वाला, अर्थात जो उन्नति की ओर ले जाए वह नेता है। पार्टी वह पार्टी है जो विकास की बात करे, जो स्कूल और जो है प्रत्येक इंसान के सम्मान की बात करे, हर बेटी के सम्मान, हर जाति के व्यक्ति के सम्मान की बात करे, जो धर्म पर बात करेगी वो पार्टी कभी पार्टी नहीं हो सकती। धर्म क्या होता है? धर्म, हमारा देश है तो सारे धर्म है हमारे देश में, सभी धर्मों से मिलकर यह इंडिया बना हुआ है। आप कहेंगे कि सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म हमारा देश, सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए। और इंसान कोई भी हो, मैं आग्रह करता हूं एक शिक्षक होने के नाते कि प्रत्येक मनुष्य से मतलब प्यार करो, वो किस जाति का है, किस कोटि का है, वो बड़ा आदमी है, छोटा आदमी, गरीब है या ठाकुर है, पंडित है, मुसलमान है या गौतम समाज से है या कोरी समाज से, आपको सिर्फ इंसान दिखना चाहिए, क्योंकि आपकी जाति सिर्फ इंसान है। और अगर आप इंसान से मोहब्बत नहीं करते हो तो बिल्कुल आप किसी धर्म के नहीं हो सकते हो। आप अपनी ही जाति के जब नहीं हो सकते हो तो आप धर्म तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आप सुन रहे थे मजीठा से अभय कुमार कोरी जी हैं। आपके देखा कि किस तरह से आपको प्रताड़ना झेली पड़ी, लेकिन मुझे एक चीज़ लग रहा है, मुझे जो लग रहा है कि समाज, चूँकि मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करने के बाद एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये समाज इतनी जल्दी सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक ये पाखंड और धर्म के चक्कर में पड़ा रहेगा तब तक आप जैसे लोग, चूँकि देखिए आप पीड़ित उस समाज से नहीं है, अगर आपका समाज जगह होता, आपके लोग आपके समर्थक होते तो आपकी ये कंडीशन नहीं होती। कहीं ना कहीं आप अकेला अपने आप को इसलिए महसूस कर रहे हैं कि आपका समाज नई जगह है। आप नमस्कार।